प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आप मेरे बड़ी वीडियो उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करूंगा, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी मालूम हो कि आपको मेरा वीडियो कितना अच्छा लगा है। दर्शकों, जैसा कि आप लोगों ने बहुत देखा होगा अपने सराउंडिंग में, कुछ आदमी तो ऐसे हैं कम मेहनत में अच्छा अर्निंग कर लेते हैं, अच्छा पैसा कमा लेते हैं, और कुछ आदमी ऐसे हैं कि परिश्रम भी अधिक करते हैं और उनके पास पैसा टिकता नहीं। पैसा टिकता नहीं और आर्थिक युग है, जिसके पास पैसा नहीं टिकता उसका आज के जमाने में कोई नहीं है। तो हम बात करेंगे आपको 2-4 योगों के साथ में, और भी उससे भी ज्यादा है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा तो देखिए कौन। इसलिए अगर आपके ये लगन कुंडली है, जैसा मैं बताता हूं, ये प्रथम भाव स्वयं का प्रतिनिधि करता है, लगन स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का, परिवार का, कुटुंब का। तीसरा भाव छोटे भाई बहन का, पराक्रम का, सास का भाव है। चतुर्थ भाव घर का भाव है, माता का भाव है, घरेलू सुखों का भाव है। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, संतान का भाव है। छठा भाव रोग, रिपु, ऋण और प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने का भाव है। संघर्ष का भाव है, बिना संघर्ष किए प्रतियोगिता में उच्च स्थान नहीं प्राप्त होता। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। लड़की की कुंडली है तो उसके जीवन साथी पुरुष का भाव है, पति का भाव है, और पति की कुंडली है तो उसकी स्त्री का भाव है। अष्टम भाव, वैसे तो कहने को तो अष्टम भाव आयु का भाव है, लेकिन नहीं, अष्टम भाव शमशान भी है, अष्टम भाव पाताल भी है, अष्टम भाव विदेश भी है, अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान भी है, अष्टम भाव दबा हुआ खजाना भी है। भूमि से निकली हुई सारी चीजें हैं, गर्भ से निकली हुई चीजें सारी अष्टम है, और अष्टम भाव गुप्त अंगों का स्वामी भाव भी है। नवम भाव की बात करें तो धर्म त्रिकोण है, तीर्थ धर्म त्रिकोण है, भाग्य का भाव है। दसम भाव इसके ऊपर रोना है, यह है हमारा कर्म का भाव। आप क्या काम कर रहे हो और उस काम के बदले में, जब दसम से अगला भाव एकादश भाव है तो आमदनी का भाव है। आपको कितनी अच्छी आमदनी होती है और फिर आप किस तरह से समाज से साथ जुड़ते हैं, क्यों समाज में रहना, समाज से भी जुड़ना, बिना जुड़े तो काम नहीं चलता। अब जब भी मकान देखते हैं, कहीं बनाते हैं, तो पहले ये देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में कौन रह रहा है, वो समाज ही है आपका। तो एकादश भाव बलवान होना होते हैं। और द्वादश भाव खर्चे का भाव है, सेवा सुख का भाव है, विदेश का भाव है, कारागार का भी भाव है, किसी प्रकार दंड का भी भाव है। ये साधारण तौर पर सबको आने चाहिए। अब बात आती है पैसा नहीं टिकता। तो दर्शकों पैसे के लिए यहां पर हमने एफर्ट्स किया, तीसरे भाव से पराक्रम से अपना एफर्ट्स किया और हमने कर्म किया, भाग्य ने हमारा साथ दिया, तो हमको अच्छी आमदनी यहाँ पर एकादश भाव से मिलेगी। और यहाँ की आमदनी हमारे यहाँ पर, ये हमारा एसबीआई बैंक के खजाना धन का भाव है, यहाँ पर जमा हो जाएगी। और खर्चा यहाँ से हो जाएगा, खर्च यहाँ से हो जाएगा। आपकी कुंडली में ये द्वादश भाव जो है, तीर्थ भाव है, ये खर्चे का भाव है। जितने ज्यादा ग्रहों का प्रभाव होगा उतना ही ज्यादा खर्चा होगा। तो पैसा टिकेगा कहाँ से? पैसा नहीं टिकेगा। तो उसको अलग अलग कुंडली में देखना है। साधारण तौर पर मैं आपको बताता हूं कि धनेश और आयेश, ये धन का भाव का स्वामी है, आमदनी के भाव का स्वामी है। आयेश है आमदनी देने वाला, धन का कोष अध्याक्षक है, कैसे है। इन दोनों का संबंध जब द्वादश भाव से हो जाता है तो धन कैसे रुकेगा? धन नहीं रुकेगा। क्यों? आमदनी के भाव का स्वामी वहीं बैठ जाए या उस पर दृष्टिपात करे और धन भाव का स्वामी द्वादश भाव से हो जाए तो धन नहीं रुकेगा। अगला देखते हैं, छठे भाव में उच्च राशि का गुरु हो, ये छठा भाव है। उच्च राशि, कोई भी ग्रह अगर छठे भाव में उच्च राशि का होगा तो यहां पर नीच दृष्टि से देखा। अगर छठे भाव में उच्च राशि का गुरु होगा तो द्वादश भाव में मकर राशि होगी, नीच का होगा, पूरे धन को चौपट कर देगा। और नौ दृष्टि यहां से भी होगी, धन से उठाएगा और खर्चा कर देगा। द्वादश भाव में राहु केतु का संबंध हो, इस द्वादश भाव से राहु केतु का संबंध हो। राहु केतु छठे में भी हो सकते हैं, अष्टम में भी हो सकते हैं, द्वादश भाव में भी हो, तो भी वो धन की हानि कर देंगे, धन खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, द्वादश द्वितीय भाव में हो, द्वादश भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में हो, यानी जो खर्च करने वाला ग्रह है वो ही धन के स्थान पर बैठ गया तो खर्चा
अधिक हो जाएगा, धन टिकेगा नहीं। आगे चलते हैं, सभी जो मैं निचोड़ बता देता हूं ताकि वीडियो ना बने। किसी भी प्रकार से ग्रहों का संबंध इस द्वादश भाव से बन जाता है तो खर्चा होगा, पैसा टिकेगा नहीं। अभी संबंधित कुंडली में उदाहरण तौर पर देखते हैं। जातक का जन्म, पैसा क्यों नहीं टिकता, कारण निवारण, परिश्रम अधिक और सम्मान नहीं। जातक का जन्म 14 नवंबर 1987 कृष्ण पक्ष 9 मघा चरण 2 शनिवार को 11:20 पर AM पर हुआ। मघा चरण 2 पिता के लिए अशुभ होता है। जन्म के समय पर उदय लगन धनु हुआ। धनु के 28 डिग्री 50 है। द्वितीय भाव में राहु 6 डिग्री और गुरु 27 डिग्री 42 मिनट पर है। नवम भाव में चंद्रमा है, अष्टमेश है। चंद्रमा और सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। दसम भाव में मंगल दिग्बली है और केतु भी साथ में है। एकादश भाव में भाग्य का स्वामी नीचे, भाग्य साथ नहीं दे रहा। और दसम भाव का स्वामी भी बुध है तो अच्छी आमदनी का योग बनता है। मंगल यहाँ पर परिश्रम कराता है। मंगल केतु यहाँ पर परिश्रम कराते हैं और राहु और गुरु की यहाँ पर दृष्टि है। और गुरु दर्शकों विष नवास में है। गुरु कौन है? लग्नेश है। लग्नेश विष नवास में है। और जब लग्नेश विष नवास में होगा तो विष नवास में क्या है दर्शकों, मैंने पहले भी बताया है, ग्रह जिस भाव का स्वामी उस भाव की हानि करता है, जहां पर देखता उसकी भी हानि करता है। अब स्वयं लग्नेश ही जब विष नवास में हो गया तो प्रतिष्ठा तो कोसों दूर हो जाती है, तो प्रतिष्ठा नाम की नहीं। दूसरी तरफ राहु की नवम दृष्टि द्वादश भाव पर है और गुरु की भी नवम दृष्टि द्वादश भाव पर है। गुरु और राहु दोनों द्वादश भाव को देख रहे हैं और विष नवास में धन की हानि करेंगे। जब लग्नेश ही ऐसा करता तो कैसे होगा। द्वितीय भाव का स्वामी शनि है और एकादश भाव का स्वामी शुक्र है। धनेश और आयस का संबंध द्वादश भाव से हो गया, यानी आपके खजाने का स्वामी भी शनि यहाँ द्वादश भाव में बैठ गया और आमदनी के भाव का स्वामी भी यहाँ पर बैठ गया, तो अनियमित खर्चा हो गया। अनियमित खर्चा होगा, पैसा टिकेगा नहीं, ये कंडीशन रही। अब दर्शकों वैदिक ज्योतिष में ऐसा बताया जाता है कि लगन से भी और चंद्रमा लगन से भी और सूर्य लगन से भी प्रेडिक्शन देखना चाहिए। तो एक नजर देख लेते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। अगर हम चंद्रमा लगन पर जाते हैं तो चंद्रमा लगन में सिंह लगन की कुंडली बनती है और अष्टम भाव में राहु और गुरु की सीधी दृष्टि यहाँ पर उस दृष्टि द्वादश भाव पर जाती है। पैसे को एकदम साफ कर देगा। जैसे दिन की साबुन की बट्टी लगा करके कपड़े साफ हो जाते हैं, ऐसे को साफ हो जाएगा। अगर सूर्य लगन से देखते हैं तो सूर्य लगन में तुला लगन बनता है और राहु और गुरु यहाँ पर छठे भाव में आ जाते हैं। मंगल केतु यहाँ पर है, सीधे धन का साफ हो जाता है। तो धन कैसे टिकेगा। धनेश और आय द्वादश भाव में, धनेश आय द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में शुक्र रोगेश भी है, बीमारी भी देगा। गुरु और राहु की दृष्टि द्वादश भाव पर, गुरु और राहु की दृष्टि द्वादश भाव है। चंद्र लगन से भी गुरु राहु की दृष्टि है। सूर्य लगन से भी 4 ग्रहों का प्रभाव है और द्वादश चंद्रमा लगन में है, रोग भी देगा। तो ऐसे जातक को बड़ी परेशानियां आ रही है। 87 का जन्म है, 13 26 39 यानी 39 ईयर्स हो गए। परिश्रम अधिक करता है क्यों, मंगल दिग्बली है और मंगल तो परिश्रम का कारक है। परिश्रम अधिक करता है, ऊर्जा अधिक एक्सपेंड करता है, लेकिन आमदनी कम होती है और जो भी होती है तो खर्चा अधिक होती है, पैसा टिकता नहीं है पास। अब उपाय की बात करते हैं दर्शकों। जब लग्नेश ही विष नवास में हो गया तो पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का फल हो गया। बिना प्रायश्चित किए हुए, बिना पितृदोष निकाले हुए गाड़ी आगे चलेगी नहीं। तो ऐसे जातक को पितृदोष निकालना चाहिए। उसके बाद लग्नेश का रत्न यहाँ गले में धारण करो तो वह दृष्टि से बचा देगा। द्वादश भाव को नहीं देखा, लाल किताब ऐसा ही बोलती है। जहां हमको फायदा लगे उसी ग्रंथ को मान लेना चाहिए। हालांकि मैं वैदिक ज्योतिष से वीडियो बनाता हूं, लेकिन वो भी तो अपने आप में ग्रंथ है। लग्नेश जब पीड़ित है, लग्नेश सुख दे रहा तो लगन का रत्न धारण करें। शनि और शुक्र उपाय करें इनके। और एक चीज ना भूलें, शुक्र देवी है, शुक्र लक्ष्मी है। आपने जहां स्त्री जाति का सम्मान किया तो आपके धन की बढ़ोतरी होगी। जहां अपमान किया, चाहे आपकी पत्नी भी क्यों ना होने दो, चाहे कन्या हो या वृद्ध अवस्था में हो या जवान स्त्री हो, आप जितना उसका सम्मान करोगे उतने आपके कोष भर जाएंगे। एक चीज और करनी पड़ेगी, शनि का उपाय कीजिए। शनिवार को काले तिल पीपल पर चढ़ाइए जल दे करके, और हर शुक्रवार को सफेद गाय को खीर खिलाना ना भूलिए। आप देखिए, पितृदोष निवारण करने के बाद जब आप कर्म करोगे ना, उससे संबंधित कर्म करोगे तो आपकी राह आसान होगी। आप सोचो कि मैंने पूजा तो कर दी, मैंने दोष निवारण कर दिया, ऐसा हो जाए, वो संभव नहीं है। जब अपने हाथ से कर्म करोगे तब होगा।
सूर्य नीच राशि का है, पिता का सुख नहीं है। और सूर्य आत्मा है, सूर्य आत्मा है, सूर्य प्रशासन का, शासन का कारक है, सम्मान का कारक है। सूर्य को हमेशा बलवान रखना चाहिए। जिसका भी नीच का सूर्य है उसको सूर्य उदय होते हुए विधिवत उसको अर्घ अवश्य देना चाहिए। अब करके तो देखिए 3 महीने में आपकी काय पलट हो जाएगी। तो आज मैंने पैसा क्यों नहीं टिकता और उसका कारण मैंने बताया, उसके लिए मैंने आपको उपाय बताए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।